जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? सभी को जय गुरु जी। मुक्ता मनचंदा जी, देवीराम जी, जय गुरु जी। नेहा, हाउ आर यू? शशि कोहली जी, नीतू जी, संजीव ओब्राय जी, मीनू शर्मा, जय गुरु जी। आंटी, हाउ आर यू? सरिता कपूर जी, जय गुरु जी। हाय ईशान, जय गुरु जी। रंजू अरोड़ा जी, ओम प्रकाश जी, शिल्पा जुनेजा जी, संगीता जी, जय गुरु जी। मधु ललित जी, आशीष राज, पारस क्वात्रा, जय गुरु जी। राधिका जी, रेखा अरोड़ा, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मधु आंटी, हाउ आर यू? रूपा जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सरिता कपूर जी, अलका गुप्ता जी, जय गुरु जी। सिमरन सचदेवा, हाउ आर यू? कैसा है ईशान? जय गुरु जी। विमी भाभी, हाउ आर यू? रविंदर शर्मा जी, जय गुरु जी। सुमन लता जी, कोमल वर्मा आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। राजेश अंकल, हाउ आर यू? की हाल चाल तुहाडे? मंदिर जा रहे हो? रिम्पी कक्कड़ जी, नीतीश अरोड़ा, विनीता कुमार, नीरू सूरी, जय गुरु जी। प्रीति मित्तल जी, जय गुरु जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ वीर जी, तुसी सुनाओ, तुसी ठीक हो? शुक्र है ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। सोवी कुकरेजा जी, जय गुरु जी। कोमल जी, जय गुरु जी। नीतीश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेनू सूरी जी, गौरव, जय गुरु जी। रिया बेदी जी, जय गुरु जी। एकलव्य, जय गुरु जी। सुनील जी, जय गुरु जी। हाय रीमा, जय गुरु जी। तमन्ना जी, जय गुरु जी। शशि बवेजा जी, सुमन जी। सब लोग जुड़ जाएं एक बार। भारती जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्रीति आंटी, हाउ आर यू? कृतिका दुग्गल जी, जय गुरु जी। हेमलता जी, जय गुरु जी। प्रीति बिरला, जय गुरु जी। शालिनी सेठी जी, रजनी कपूर जी, आरती सूद जी, जय गुरु जी। कृष्णा गोयल जी, सुनीता चौहान जी, जय गुरु जी। राकेश मकर जी, जय गुरु जी। मनीष जी, तमन्ना, जय गुरु जी। रिया सचदेवा, जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। एंड सबसे पहले ऑलवेज जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ सत्संग को शेयर करने की अपनी अपनी सेवा कीजिए, सो दैट पता नहीं किसके माध्यम से किसको कौन सा आंसर मिलता है। जय गुरु जी। एंड जब तक संगत इकट्ठी होती है, वेरी नाइस ईशान, तब तक का एक छोटी सी मैं आपके साथ में स्टोरी शेयर करती हूँ। आज मेरा बहुत मन कर रहा है। धर्मवीर जी, जय गुरु जी। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखो, वैसे तो ये जो सचखंड का प्रसाद बोलते हैं, जिसको गुरु जी की संगत बोलती है सचखंड का प्रसाद, किसी से मिला, वो प्रसाद है जो गुरु जी महाराज अपने हाथ से ऐसे या ऐसे निकाल करके किसी को भी दे दिया करते थे। जो गुरु जी ने दिया मिश्री के रूप में गुरु जी की बहुत सारी संगत को, जो गुरु जी के टाइम में उनके साथ रहा करती थी। लाइक एक बार की बात है, जो जनरल मल्होत्रा अंकल आंटी के घर में मटकन अंकल को गुरु जी महाराज ने चांदी के ग्लास में दिए थे। वो कितना कूजे टाइप, जो धागे वाली मिश्री होती है ना, उस टाइप की मिश्री प्रसाद गुरु जी महाराज ने दी थी। आजकल की संगत क्या करते हैं कि देखो, मैं ऐसे नहीं कहूंगी, है वो ब्लेसिंग सबके पास में, बहुत सारे लोगों के पास। मैंने पढ़ा था मैसेंजर में, मेरे को तेरी बात समझ नहीं आई कि क्या कहना चाह रही है। हाय हैप्पी, जय गुरु जी। अब हमारी बहुरानी से मिलवा रहे है क्या?
तुझे देख के तो बड़ी खुशी हो गई है। सो वो जो सचखंड का प्रसाद था वो एक्चुअली मिश्री का प्रसाद था, जो धागे वाली मिश्री होती है। एंड कई संगत के पास आज भी है वो। और उसकी सबसे बड़ी पहचान, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल चने के दाने जितना मेरे को मिला था। और आजकल के लोग 100-100 ग्राम मिश्री पीस करके दे रहे हैं। सो वो सचखंड का प्रसाद नहीं है, बट भावना में भगवान है। अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो सचखंड क्या है? सचखंड का मतलब क्या होता है, मेरे को बताओ अगर किसी को पता है तो। आंटी जी, आज हम सचखंड का प्रसाद कैसे खाएंगे? कैसे खाते हैं? कोई बात नहीं शिखा जी, जय गुरु जी। सो आप मेरे को एक बात बताओ कि हम कहते हैं कि कैसे खाएंगे प्रसाद, सचखंड का प्रसाद कैसे खाएंगे। कोई ये कहता है कि सचखंड का प्रसाद क्या होता है। अच्छा, किससे किसे कहेंगे या किससे कहेंगे? एक तो मुझे ना तेरा समझ ही नहीं आ रहा कि लिख क्या रही है। ठीक है, चलो। सचखंड का प्रसाद अगर मेरे हिसाब से आप सुनना चाहते हो तो मैं ये कहती हूँ कि जब गुरुजी महाराज हमारे साक्षात विराजमान है और वो सर्वव्यापी है, सबसे प्यारे हैं। सो मेरे हिसाब से गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी कृपा है, अटूट कृपा आपके मेरे सभी के ऊपर। तो वो कहते हैं ना, गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो प्रसाद तो प्रसाद है। आज कौन सा होगा वो प्रसाद? आप गुरुजी के सामने जो भी प्रसाद रखोगे वही सचखंड का प्रसाद है, क्योंकि सच्चा रब है हमारे पास। सो सच्चे रब का दिया हुआ जो प्रसाद होता है ना, वो सही मायने में सचखंड का प्रसाद वही होता है। तो हमारा तो अपने आप में गुरु, अपना जो हमारा सच्चा रब, सच्चा साहिब, वो कहते हैं ना, साहिब मेरा एको है, एको है वो एको है। सो आंटी अब तो नहीं है, क्योंकि जितने स्टिकर्स मेरे पास थे वो मैंने गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग्स और सारी संगत, जितनी भी संगत अभी हम लोगों ने गुरुजी की कृपा से जो सत्संग हम ऑर्गेनाइज करें, वहां पर जितनी भी संगत हमारी आएगी तो उनके लिए हमने वो पैकेट्स बना दिए, उसमें वो स्टिकर्स जा चुके हैं। लेकिन डेफिनेटली कभी मौका लगा तो आपको जरूर देंगे, ठीक है ना। सो गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करें। सो कभी इन चीजों के उसमें और इन बातों के अंदर मत आओ, क्योंकि सचखंड का प्रसाद बहुत गिने चुने लोगों के पास था। वैसे गुरुजी ने पता नहीं कितनी संगत को दिया होगा, लेकिन हाँ, जिनका हमने सुना है वो मटकन आंटी के पास है, जनरल मल्होत्रा अंकल आंटी के पास है। और कहते हैं ना कि एक हमारी जयपुर में आंटी है, अमृत आंटी, उनके पास है। सो और फिर जिनको ये लोग दे चुके हैं उनके पास है। एंड अंकल के मैं अपने दिल की बात बताती हूँ। एक बार की बात है, मटकन अंकल को मैंने बताया 7 दिसंबर को उनके वहां पर आंटी के बर्थडे का सत्संग था। एंड आशीष मगन ने मेरे को बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, आप हमारे साथ चलोगे। एंड सोनिया आंटी, मटकन अंकल और आपका तो बहुत प्यार है, तो आप हमारे साथ चलिए और हमारे को उनसे सचखंड का प्रसाद लेकर के देना। तो मैंने कहा अच्छा। तो क्योंकि मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती, बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि जो ब्लेसिंग्स जिसको दे दी जाए वो उनकी है। एंड हम कौन होते हैं किसी से उनकी ब्लेसिंग्स को मांगने वाले? सो जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है ना, वो बहुत ही किस्मत से, बहुत भागों से मिलती है। और जिनको मिल चुकी है उनको हम कैसे मांगे कि आप हमारे को दे दो, ठीक है। सो मैं एक सच्ची सी बात आपको हमेशा से बताते हैं कि कभी भी इन चीजों में हमको नहीं पड़ना। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी कहते सी कण कण में ब्लेसिंग्स बिखरी हुई हैं। एंड गुरु जी ने जिसको जो चीज देनी होती है वो किसी ना किसी माध्यम से उस तक पहुंचाते हैं। ऐसे ये जो सत्संग हो रहा है 31 को, ये सत्संग कैसे और कब क्या दिमाग में चल के हुआ और कहाँ से कहाँ का रुख
मुड़ता चला गया। वो वाकई एक एक दिन एक सत्संग बनता जा रहा है। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मेरी जो बहनें हैं गुरु जी महाराज की, जो हर पल कहते हैं इतना प्यार देती हैं और यहाँ पर बैठ करके मेरा इंतजार भी करती हैं। और मैं हमेशा गुरु जी महाराज को कहती हूँ कई बार कि कौडियां दा मुੱਲ नहीं सी हीरियां दा पै गया, ਜਦੋਂ ਦਾ मैं गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, फिर क्यों ना दाता तेरा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। क्योंकि सच्चाई है। मैं कौन हूं, मेरे को कोई नहीं जानता, मेरी कोई हस्ती नहीं है, लेकिन आज हम गुरु जी के पास में है। वो कहते ना मेरे सतगुर वण दे मस्ती मस्ती नू ले लो आन के। सो ए मस्ती बड़ी है सस्ती, लेकिन एक्चुअली में लेना ही नहीं चाहते हम लोग। एक्चुअली में हम लोग लेना ही नहीं चाहते। पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों को हमारा ध्यान, हमारा जो फोकस है ना, वो इन चीजों की तरफ रहता है कि सचखंड का प्रसाद मिल जाए, मेरा लोटा ब्लेस हो जाए। मतलब गुरु जी का मेरे को बहुत प्यारा लगता है, नारंग अंकल के मुंह से ये शब्द ही बड़ा प्यारा लगता है कि गुरु जी कहते सी कि जो मैं देन आया वो तो कोई मंगता ही है नहीं, जो मैं देना चाहना वो कोई लेंदा ही है नहीं, है ना। सो ये सच्चाई है कि हम लोग गुरु जी महाराज के हमारे पास होते हुए भी हम गुरु जी को कभी आपने सोचा है आपके माँ बाप को कभी आपको प्रमाण देना पड़ा है कि वो आपके माँ बाप है? थोड़ा सा सोचना। मतलब आपका और मेरा लॉजिक बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैं वही बोलती हूँ जो मैं अपने मन में सोचती हूँ, मैं अपने मन के भाव आपके साथ शेयर करती हूँ और आप वो करोगे जो आपके मन के भाव है। सब अपनी अपनी सोच के मुताबिक बिहेव करते हैं, है ना। सो मैं आज एक छोटी सी बात बोलती हूँ। अपने आप से पूछना, क्या हमने अपने बच्चों को कभी प्रमाण दिए कि आपके पापा ये हैं, आपकी मम्मी मैं हूं, हम आपके मॉम डैड है? बताना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरे माँ बाप है। ऐसे ही हमारे जो माँ बाप है, क्या उनको हम बोलते हैं कि आप अपना प्रमाण दो कि आप हमारे माँ बाप हो? नहीं ना। लेकिन आज हमें गुरु जी को छोटी छोटी बातों पे हम गुरु जी को ना झंझोड़ के रख देते हैं। अच्छा, अगर आप हो तो ऐसा करके दिखाओ, अगर आप हो तो वैसा करके दिखाओ। और हमें जो ईश्वर है वो रब, वो कहते हैं कि जब गुरु जी महाराज ने कहा कि मैं शिव हूं, हम लोग बोलते हैं कि हमारे गुरु जी, मेरा रब, मेरा महाशिव है। अगर वो महाशिव है तो शिव की तो जटा में ही गंगा विराजमान है, तो वो तो खुद एक अमृत की धार है, खुद ही एक अमृत है। और गुरु जी को तो वैसे ही लोग अमृत वाले बाबा जी कहते थे। तो एक बात बताओ, हम क्यों चाहते हैं कि हम लोगों के घरों में जाकर के अमृत वर्षा देखना चाहते हैं, या हम ऐसी चीजें इमेजिन करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में भी हो या ना हो, या ऐसा हो जाए तो कैसा हो। सो मेरे को ये लगता है कि जब गुरु जी खुद साक्षात रब है, तो मेरे को लगता है कि उनके आगे और किसी की जरूरत शायद होनी ही नहीं चाहिए कि हम उनको बोले कि गुरुजी अमृत वर्षा मेरे घर क्यों नहीं हो रही, या मुझे सचखंड का प्रसाद कैसे मिलेगा। क्योंकि आपके घर में स्वयं गुरुजी महाराज विराजमान है। अगर वो आपके हृदय में विराजमान है, आपके और मेरे इस दिल के अंदर, वो कहते सबसे बड़ा, आपने वो गाना सुना होगा ना कि दिल एक मंदिर है। जब हमारे इस मन रूपी मंदिर के अंदर गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान है, तो फिर हमारे को और किसी चीजों की जरूरत है ही नहीं। एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो इतनी असीम कृपा, उनकी अटूट कृपा है कि आपके मेरे सबके ऊपर दिन रात बरसती है। अगर वो, मैं हमेशा से कहती हूँ कि रब तेथों दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, वेखन वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। कि अगर ईश्वर को देखना चाहोगे तो वो हर एक इंसान में दिखता है, कण कण में दिखाई देता है। और इसी का प्रमाण है जो मैं आज मैंने ऐसे ही मैसेजेस आज देखे कि संगत ने बहुत सारी चीजें लिखी हुई, बहुत सारी चीजें पूछी हुई। सो बहुत दिनों से हम ये सब चीजें अवॉइड ही करते आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी आजकल इतना टाइम नहीं मिल रहा। एंड मैं कई बार गुरुजी को सोचती हूँ कि गुरुजी, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है जिस चीज के लिए मैं बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ, जिसके लिए बहुत सारी तैयारियां करती हूँ, वो काम मेरा हो नहीं पाता। सो मैं गुरुजी को सॉरी, दिन रात ये कहती हूँ कि गुरुजी, ये सत्संग आपका है, ये मेरा कोई काम नहीं है, ये मेरा कोई फंक्शन नहीं है, ये मेरा कोई सेलिब्रेशन नहीं है। मेरे लिए इतनी ब्लेसिंग्स है कि आपने आना है और आपने अपने ही घर आना है।
वैसे तो आप रहते ही यहाँ हो, बट एक वो कहते हैं ना, एक टाइम होता है कि ऑफिशियली गुरु जी को हम इनवाइट करते हैं कि गुरु जी का आज सत्संग है, हम बहुत ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहते हैं, बहुत खुशियों के साथ हम वो दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एंड पल पल वो फीलिंग्स होती है, वो तैयारियां होती है। एंड व्हाट, मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ कि हर एक पल में, हर एक मूवमेंट के अंदर एंड मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि मिसिंग लगता है मुझे। एंड मेरे से ले लेना मयंक आप, और हर एक दूसरे पल में गुरुजी महाराज कुछ ना कुछ मुझे दिखाते हैं कि गुरुजी सुनिए ये चीज मिस है, अभी ये चीज रह गई है ना। मतलब मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, गुरुजी को तो किसी चीजों की जरूरत ही नहीं है, बट वो ये दिखाते रहते हैं कि तू कहाँ कहाँ तक कौन कौन सी चीजें लाएगी, कितनी लाएगी। तो वो इसलिए शायद टेस्ट भी लेते रहते हैं। एंड मैं सारा दिन ये सोचती रहती हूँ कि गुरुजी देखो, मैं आपको बताऊं, मैं हर थोड़ी देर बाद ये सोच रही होती हूँ कि गुरुजी प्लीज बस अब जो है ना तिल फुल वो स्वीकार करो, अब तो मेरे पास में पैसे खत्म हो गए, अब तो नहीं है। फिर थोड़ी देर में दिमाग में आता है नहीं यार, ये वाली चीज सच्ची में लेनी बहुत जरूरी है, कहाँ से लाएं, लानी है। तो गुरुजी कोई ना कोई ऐसी चीजें करते हैं, मन में भाव देते हैं और अपने आप कुछ ना कुछ हो जाता है। तो वो गुरुजी है और वो सच्चाई है कि गुरुजी हर पल ये चीजें दिखाते हैं कि पल पल ने गुरुजी नाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावा। और वो शब्द बानी आती है ना कि सो सतगुर प्यारा तेरे नाल है। सो ये जो भाव होता है ना, ये जो खुशी, एक आनंद, मैं आपको बताऊं, मैं इतनी खुश हूं आज। और कई बार हम बहुत खुश होते हैं और अपनी खुशियों को हम अपने अपनों के साथ, सबसे ज्यादा आप जिससे प्यार करते हो ना, सो अपनी सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आप उन्हीं के साथ शेयर करना चाहते हो। बट कई बार बदले में वो रिप्लाई नहीं मिलता तो आप भी हर्ट होते होंगे, और ऐसे ही मैं भी हो जाती हूँ। तो अपना अपना भाव है। मेरे लिए आज मेरे हाथों में गुरुजी का चोला सिल करके आया एंड मैं बता नहीं सकती, इतना प्यारा, इतना सुंदर वो चोला बना है। एंड मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। देखो भाई, वो कहते हैं ना कि आ, गरीबा दा रब हुंदा है। सो ये नहीं है और लोगों की तरह मैं बहुत एक्सपेंसिव महंगे महंगे चोले नहीं ले सकती, बट मुझे इतना पता है कि मेरी अपने आप में एक दृढ़ निश्चय के साथ एक पक्की सोच होती है, एकदम सटीक उपाय होता है ना, कि जो मैं लाई हूं उससे अच्छा, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं सोचती नहीं उन चीजों के लिए, और मेरी एक नेचर है कि मैं जनरली इधर उधर नहीं जाती, क्योंकि मुझे एक पता है कि मुझे एक चीज पहली बार में जो समझ आ जाएगी ना, तो उसके बाद कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मेरी कोशिश रहती है, मैं हमेशा नीचे से स्टार्ट करती हूँ कि ना सबसे सस्ती और सबसे सिंपल जगह पर जा करके पहले देखो, क्योंकि अगर मैंने पहली बार में कोई एक्सपेंसिव चीज देख ली तो फिर वो मेरा नेचर ही ऐसा कि वो हल्की चीज तो मुझे पसंद ही नहीं आती। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और मैं सच्चाई बताऊं, मैं गुरुजी महाराज को हमेशा ऐसे ही कहती हूँ। मैंने कहा देखो गुरुजी, वो कहते ना, हैंगर अच्छा हो तो शर्ट अपने आप अच्छी लगती है। आप इतने प्यारे हो तो चोला इतना प्यारा नहीं है, आप इतने प्यारे हो कि जब आप पहन लोगे ना, वो कहते ना कि आ, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। सो बिल्कुल ऐसे ही है कि गुरुजी वो कहते हैं ना कि दुल्हन कुछ भी पहन लेती है तो उसके ऊपर रूप चढ़ जाता है, क्योंकि वो दुल्हन होती है। सो ऐसे ही गुरुजी महाराज हमारे इतने प्यारे हैं। और मेरे साक्षात मेरे, मैं तो यही मानती हूँ। और मैं कई बार सोचती हूँ कि गुरुजी सही में, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को तो सच में पागल बना लिया आपने। मेरी माँ मेरा मजाक उड़ाती है, कहती है ये पागल हो गई लड़की, इसको समझ ही नहीं है ये क्या कर रही है, इसको दिखता ही नहीं है, पता नहीं इतना पागलपन। इनफैक्ट मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये पिछले एक महीने से जब से दिमाग में ये चीजें आई, एंड ये जनवरी दिसंबर स्टार्ट हुआ, तो दिसंबर से लेकर के हर दिन एक ऐसा हो रहा है कि पूरे दिन में हम लोग मैं खुद तो स्टूपिड हूं ही हूं, लेकिन पूरे दिन में मतलब सिर्फ एक बार अगर ब्रेकफास्ट बन गया है तो सीधा रात को बच्चों को खाना मिल रहा है। मेरा इतना दिमाग पागलपन में, इतनी मैं वो हूं कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, और बस यही लगता रहता है अब ये लेना है, अब ये करना है, वैसे ऐसे ऐसे। सो गुरुजी के ना ऐसे वाला प्यार करो कि आपको गुरुजी के अलावा कुछ दिखाई ना दे, ऐसे वाला प्यार करो। गुरुजी को आपके पैसों से कुछ नहीं लेना देना।
गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए। वो कहते हैं ना, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। सो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक लड़की, और आपको ये बताना है कि क्या ये सच में इतनी अमीर है या नहीं है। और मैं ये मानती हूँ कि शायद उससे अमीर कोई है ही नहीं। एक बार की बात है, एक लड़की और एक माँ एक छोटे से घर में रहते थे। एंड वो माँ और बेटी दोनों अकेली रहती थी। एक दूसरे के साथ में बहुत प्यार था, बहुत अटैचमेंट होती है, माँ होती है तो सब कुछ होता है, सो मतलब, लेकिन आजकल भी ऐसे ही होता है। पहले तो खैर पता ही नहीं क्या था कि सबसे ज्यादा कहते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को समझती है, लेकिन पता नहीं कई बार किस्मत भी ऐसी होती है कि शायद सोच ही अलग अलग होती है। एंड अभी भी मैं थोड़ी देर पहले अपनी माँ से ऐसी बहस करके आई हूँ, क्योंकि जब मैं चोला लेके आई, वो मुझे इतना सुंदर लग रहा था कि मैं ना ऐसे जैसे हवा में उड़ते हैं ना, फ्लाई करते हैं, इतनी खुश थी। और मैं वो चोला लेकर के सबसे पहले अपनी मम्मी के पास गई कि देखो ना। और उनको उनको वो चीज, क्योंकि एक तो वो ये कह सकते हैं कि वो गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है, वो डिवोटेड नहीं है, तो इसलिए कुछ उनको ये भी लगता रहता है कि यार इसकी, कहते ना कि गुंजाइश है नहीं है, ये क्यों ऐसे फिजूल खर्चे करती रहती है। और होता ना कि क्या करना है ये सब, और क्यों करना है, और इतने सारों का क्या करना है। क्योंकि अब जब से गुरुजी से जुड़े हैं, और उनको एक ही चीज लगती है, क्या तुम कपड़े, जैसे होता ना कि भाई एक सिंपल सी बात को समझो कि क्या धुला धो करके नहीं पहना सकते हो। तो सबका अपना अपना भाव है। तो ये बातें भी ना कई बार बड़ी पिंच कर जाती है, और मैं हमेशा आखिर में यही कह देती हूँ कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बस गुरुजी के बारे में कुछ ना कहकर। क्योंकि वैसे तो गुरुजी भी जानी जाना है, क्योंकि वो भी क्यों ना कहें, एक्चुअली में मेरे पास अगर कुछ है तो वो है ही उन लोगों का। तो अगर कोई देगा तो उसको ये लगेगा भी कि ये क्यों ऐसे करती है ना, हम तो इसको इसके लिए देते हैं और ये इधर उधर उड़ा देती है। बट ये फीलिंग्स की बात है, और मैं गुरुजी को सीरियसली यही कहती, मैंने कहा कि गुरुजी, काश कभी पहले जैसे वो दिन वापस आ जाएं कि हमारे पास में सब कुछ हमारा अपना हो, और हम कितना भी खर्चें, कुछ भी करें, और जवाब भी ना देना पड़े, कोई सवाल भी ना हो, और सब कुछ पहले जैसा हो। लेकिन ठीक है, ज्यों राखे त्यों रहिए। और मैं अक्सर कई बार अपनी मम्मा से झगड़ भी पड़ती हूँ, मैं आपको बताऊं। वो है उन वाली माँ बेटी की जैसे नहीं हूँ, उनका तो शायद बहुत प्यार, तो मैं झगड़ भी पड़ती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि भाई आप हो, आपने मुझे दे दिया, आपने मुझे दे दिया, वो मेरा हो गया। मैं उसको अपने खाने पे लगाऊं, मैं अपने फैशन पे लगाऊं, मैं अपने घूमने पे लगाऊं, मैं अपने रब, अपने गुरुजी पे लगाऊं, आपको क्या लेना। आपने तो वही दिया ना जो आपको देना है। आपने कोई स्पेशल थोड़ी ना दिया मेरे गुरुजी के लिए, है ना। सो मैं हमेशा इसी बात के ऊपर, मेरी मम्मा और मेरी, और कोई वजह ही नहीं है, बस इसी बात के ऊपर ही आर्ग्यूमेंट हो जाती है कई बार कि ये सब क्यों, है ना। तो वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि इन पैसों की बहुत जरूरत है, और इन पैसों में बहुत कुछ हो सकता है ना। सो वो माँ है, उससे मेरी ज्यादा चिंता है कि मेरे पास होना चाहिए। और मैं बेटी हूँ अपने रब की, अपने गुरुजी की, तो मुझे लगता है मेरे गुरुजी के पास सब कुछ होना चाहिए। तो और मेरे गुरुजी सबसे प्यारे लगने चाहिए। मतलब मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं पहले ऐसी थी जब गुरुजी से जुड़ी थी कि मेरे को ये लगता था कि जब मैंने गुरुजी के मंदिर जाना है, ऑलवेज न्यू ड्रेस पहननी है। मतलब जो लोग मुझसे जुड़े हुए, कनेक्टेड है, जिनको पता है कि सोनिया आंटी मंदिर में सेवादार है, उनको पता है कि मैंने कभी रिपीट ड्रेस पहनी ही नहीं थी। मैं हर बार जब भी जाती थी, चाहे संडे या मंडे, हर बार नई ड्रेस पहनती थी। मतलब और ना सही हफ्ते में एक बार तो नई पहननी पहननी, कोरी। और आज वो चीज आ चुकी है कि ऐसा लगता है कि नहीं, बस गुरुजी को बनाना है, गुरुजी को तो गुरुजी के लिए ये ले आओ, गुरुजी के लिए वो। और हालांकि मम्मी अपनी जगह ठीक होती है। मतलब ये मैं आपके ही सवाल का जवाब अपने माध्यम से दे रही हूँ कि माँ कभी गलत नहीं होती, माँ हमेशा सही होती है। क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते, तो वो हमारे लिए गलत नहीं सोचती। उनको ये लगता है कि इसके लिए सब होना चाहिए, लेकिन मुझको ये लगता है कि
वो कहते हैं कि मेरे रब के लिए सब कुछ होना चाहिए, और सच्चाई तो यही है कि मैं उनको कुछ नहीं दे सकती, बट फिर भी फीलिंग्स की बात है, प्यार की बात है। मतलब मैं तो सच बताऊं तो मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। मतलब मुझे तो जैसे कहता ना कि तू मेरी आशिकी है, तो ये कह लो कि मेरे लिए तो मेरा प्यार भी तू है, मेरी जान भी तू है। सो वही गुरुजी सब कुछ है, और उनके लिए ऐसे लगता रहता है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि माँ बेटी बैठी हुई थी, और बैठे बैठे एकदम से दरवाजा खड़कता है। रात का समय दरवाजा खड़कता है, और एक दरवाजे के ऊपर एक लेटर पड़ा होता है, और लेटर के अंदर लिखा होता है कि वो लेटर में कुछ ऐसा लिखा होता है ना कि बेटी एकदम शॉक्ड रह जाती है और माँ को आवाजें लगाने लगती है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब हम बहुत दुख में होते हैं या हम बहुत खुशी में होते हैं और हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमारे मुंह से उसी का नाम निकलता है जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ओवर एक्साइटेड होकर के भी हम उसी के झोली में पड़ना चाहते हैं, और दुख की घड़ी में भी उसी की झोली में पड़ना चाहते हैं। खुशी में तो फिर वैसे ही उनसे बड़ा कोई दिखता ही नहीं है। कि कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ हम अपना हर एक चीज शेयर करना चाहते हैं। सो वहां पर वो लेटर पढ़ती है, तो लेटर में क्या लिखा होता है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा भगवान। उस लेटर पे लिखा होता है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा भगवान। और वो अपनी माँ को बोलती है कि माँ देखो ऐसा ऐसे लेटर लिखा हुआ है, एक लेटर आया जिसके ऊपर लिखा है कि भगवान कल हमारे घर आएंगे। तो माँ कहती है कि पड़ोस के किसी लड़के ने तेरे साथ मजाक कर दिया होगा, भगवान कहाँ आते हैं किसी के घर, है ना। सो वो उनको समझाती है कि भगवान कहाँ आते हैं किसी के घर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, किसी लड़के ने शरारत करी होगी। तो वो कहती है कि माँ मुझे नहीं पता, जो भी है इसमें लिखा है कि भगवान कल मेरे घर आएंगे, तो आप चलो हम तैयारियां करते हैं। वो जा करके देखती है किचन में तो कुछ खाने का सामान नहीं होता। अब उसको पैसे चाहिए होते हैं कि भी कुछ सामान लेकर के आए, और टोटल उनके पास 300 रुपीज होते हैं। वो क्या करती है, एक छाता लेती है। और यहाँ पर आपको पता भी चलेगा कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर को पता होता है कब कहाँ किसको कैसे देना है, किसके लिए क्या करना है। और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये जो चीजें हैं ये खाली ऐसे फेक नहीं होती, ये सच्चाई होती है, क्योंकि ऐसा होता है। तो क्या हुआ कि वो माँ बेटी जाती हैं, उनके पास 300 रुपये होते हैं। वो 1 किलो दूध लेती है, एक मिठाई का डब्बा लेती है, और इस तरीके से सारा सामान सुमून जो उनको चाहिए होता है वो लेती है। और लेने के बाद में वो, क्योंकि बारिश बहुत आ रही होती है, छाता उनके पास होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, कंबल लेकर के माँ बेटी गई होती है। अब उनको बड़ी जल्दी होती है घर पहुंचने की कि कहीं गुरु जी मेरे मुंह से तो गुरु जी निकलेगा कि भगवान कहीं आ ना जाए और हम यहीं रह जाए। क्योंकि उनके पास होता क्या, एक टूटा फूटा सा संदूक होता है, उसी के ऊपर वो सॉरी चद्दर बिछाती है कि भी भगवान आएगा तो उसको यहाँ बिठाएंगे। माँ बेटी सामान लेकर के 50 रुपए उनके पास बचते हैं। 250 का उनका सामान आता है। वो आ रही होती हैं ऑटो के अंदर, और जब ऑटो में आ रही होती है तो उनको रोड पे खड़े हुए दिखाई देता है कि एक पति पत्नी और गोद में छोटा सा बच्चा ठंड में ठिठुर रहे हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है, और वो बिल्कुल उनके पास ना कुछ खाने को है ना पीने को है, वो ऐसे ही खड़े हुए हैं ठंड के अंदर। एंड होता क्या है कि इस तरीके से वो अपना सब कुछ कर रही होती है, देख रही होती है। उसको ना उनके ऊपर दया आती है। वो घर के निकट पहुंचती है, माँ उतरती है ऑटो में से, और बेटी भी उतरती है। तो बेटी ऑटो वाले को कहती है कि ऑटो वाले तुम ऑटो जो है ना वापस ले लो उनके पास, जो वो खड़े थे एक पति पत्नी, उनके पास ले चलो। और वो वहां जाती है और उनको पूछती है और उनको बोलती है कि ये लो छाता, क्योंकि वो बारिश में भीग रहे होते हैं। और वो बच्चे को देखती है तो बच्चे को बहुत तेज फीवर होता है, तो उनके पास देखती है कि कुछ खाने के लिए नहीं, तो जितना सामान उसके पास होता है, छाता, कंबल, क्योंकि उनको ठंड लग रही होती है, और वो खाने का सामान देती है। और साथ में एक 50 रुपए पड़े होते हैं, वो 50 रुपए भी उनको देती है। और मन में हालांकि ये होता है कि भी भगवान ने आना है और मैंने सब कुछ भगवान के लिए करा है, और भगवान आने वाले होंगे तो मैं क्या करूंगी। फिर मन में भाव आते कि भगवान को तो मना ही लूंगी, अगर इन लोगों को ऐसे भूख प्यास में तड़पते हुए ठंड में ठिठुरते हुए छोड़ करके जाऊंगी तो भगवान भी खुश नहीं होंगे, और सब कुछ उनको दे करके चली जाती है।
अब घर पहुंचती है, माँ पूछती है कहाँ गई थी, तो वो बोलती है ऐसे ऐसे बात है। तो अभी वो बातें कर ही रही होती है, फिर से एक लेटर आता है, ठां की आवाज आती है, लेटर आता है, तो वो लिखता है कि पहले से बहुत दुबली हो गई हो पर फिर भी सुंदर लग रही थी, आज ठंड बहुत ज्यादा है, तुमने जो कंबल दिया उसके लिए शुक्रिया, और मतलब जलेबी बहुत टेस्टी थी, एंड छाता देने के लिए धन्यवाद। और वो ये लिखते हैं कि भी मैं कौन हूं, मैं हर उस जगह में हूं, हर उस कण कण में हूं जहां पे कोई जरूरतमंद होता है। जब आप जरूरतमंद की मदद करते हो, किसी असहाय की सहायता करते हो, किसी गरीब की मदद करते हो, तो ईश्वर सही मायने में बहुत 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 खुश हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान, सो से सिमरे जिन आप सिमराए। एंड गुरु जी महाराज ऐसे ही आते हैं, एंड पता नहीं किस किस के माध्यम से, किस किस के रूप में गुरु जी मेरे पास भी आ जाते हैं। कभी मेरे को खुश करने के लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग्स दे जाते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं। एंड जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे भी मन में ना बस गुरुजी ने वो प्यार, वो चीजें डाल दी कि मेरे को लगता है कि यार उनकी संगत खुश रहनी चाहिए, क्योंकि अगर संगत खुश होएगी ना, सो गुरुजी अपने आप खुश हो जाएंगे। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अगर आप किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकते हो, अगर आप किसी के चेहरे में स्माइल लाने में सक्षम हो, तो आपको अपनी स्माइल की, अपनी खुशियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो हम देते हैं ना किसी को, उसका 4 गुना हमको जरूर लौटाता है। और कहते हैं कि वही ब्लेसिंग्स है अगर हम समझे तो। सो गुरु जी के जो सही मायने में शब्द है उनको अपने जीवन में उतारिए। वो क्या होते हैं कि गुरु जी कहते सी मैं ता खुश होना जब मेरी संगत खुश होती है। गुरु जी महाराज का दिन वो स्पेशल डे है न्यू ईयर का, गुरु जी का। तो जब उनका मंदिर बहुत प्यारा सजता है, लेकिन वो कहते ना किसने सजाया तेरा भवन, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी अनगिनत है कि हमारे ऊपर तो बहुत है। और वो टाइम अपना अपना जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपनी एक खुशी का अंदाज प्रकट करने के लिए, अपनी खुशी का, और कहते कि सेवा कन कन में बिखरी पड़ी है। अब मान लो मैं इस बार न्यू ईयर की सेवा नहीं कर पाऊंगी, 1 जनवरी हर बंदे ने देखा है, मतलब कोई क्या शादियों में कपड़े पहनेगा कि मैंने अपने न्यू ईयर में अपने गुरुजी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम अपने रब के लिए नहीं सजे तो क्या सजे। वो कहते हैं ना कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो हमारा तो सब कुछ ही ये है। तो बहुत मन से आ, बहुत सारे लोग हैं, बड़े सारे कमेंट्स भी कई बार लोग करते थे, और पागल है ये, देखो कैसे कैसे इतना सज धज के मंदिर में आते हैं। लेकिन हम क्या करें, एक्चुअली में सच्चाई ये है कि गुरुजी ये नहीं कहते कि आप बहुत स्मार्ट बन गए। गुरुजी का मतलब स्मार्ट सुंदर बनने था कि मन से सुंदर बनो, आत्मा से सुंदर बनो। लेकिन हाँ, गुरुजी ये जरूर कहते थे कि सोने सोने कपड़े पा के आया करो, सोने सोने बन के आया करो, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को प्यारा प्यारा देख करके बहुत खुश होते हैं। एंड आप खुद अपने आप से पूछ लिया करो, जब जो सवाल आए ना मन में, तो अपने आप से अपने बच्चों के साथ में अपना कंपैरिजन करके देखा करो कि यार हम बच्चों को इतना कुछ लेकर के देते हैं, इतने सारे कपड़े लेकर के देते हैं, सब कुछ देते हैं, और बच्चे अगर नहीं पहनते, आपको हमें दुख होता ना कि यार इतना कुछ लेकर के देते, इतना कुछ देते, फिर भी ये ऐसे ही रहते हैं। सो सुंदर सुंदर बन के रहो, जो उस रब ने दी है उसकी बख्शीश, उसकी दात का शुक्राना करो। आप ये देखो कि जो आपके पास है, कई लोगों के पास तो वो है ही नहीं, कई लोगों के पास वो बिल्कुल भी नहीं है, कईयों के पास तो वो भी नहीं है जो आपके पास है, तो किस बात के लिए दुखी होना। और एक चीज मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि ये चिंता करने के बजाय, जैसे कि मुझे कई लोगों ने बोला, मैसेज भी करे, कॉल भी करे, आंटी पहला कोरोना तो खत्म नहीं हुआ था, कोरोना का सेकेंड दौर है, कह रहे हैं कि कोरोना भारत में आ गया है, बड़ा गंदे स्टाइल में, एक साथ एकदम से सडनली डेथ हो रही है, या आईज खत्म हो रही है, आंखों की रोशनी जा रही है, और ऐसा है गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी क्यों नहीं कुछ ठीक करते, गुरुजी कुछ करते क्यों नहीं। सो पता क्या है, इतना चिंता करने के बजाय ना चिंतन किया करो। गुरुजी कहते सी चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। क्योंकि मैं एक बात बताती हूँ, अपने आप को अगर कुछ समझाना है ना, तो ये समझाओ, पहली चीज
गुरुजी न्यूज़पेपर्स पढ़ने के लिए मना करते थे, गुरुजी न्यूज़ चैनल्स देखने के लिए मना करते थे, गुरुजी हमेशा मना करते थे कि न्यूज़ नहीं देखनी है। क्यों नहीं देखनी है पता है? क्योंकि न्यूज़ देखते हैं ना, नेगेटिविटी अंदर लेते रहते हैं। यही सोचते रहते हैं हाय कोरोना कोरोना कोरोना। अरे रब का सिमरन करो ना, अच्छे कर्म करो ना, रब की वडियाई करो ना, और अपने अपनों से प्यार करो ना। तो ये करोना 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 गुरुजी, ये वाला करोना नहीं, गुरुजी ने ये करोना लाया है इसलिए कि वो सिखाएं आपको कि अपने अपनों से प्यार करो ना, अपने अपनों की इज्जत करो ना, अपने अपनों का सम्मान करो ना, गरीबों की मदद करो ना, ईश्वर का नाम का सिमरन करो ना। तो ये है करोना जो आप लोगों को एक्चुअली में, अगर आप सोचना चाहो तो हम अभी जो जी रहे हैं ना, एक्चुअली में वो रियल लाइफ है। आपने सोचा है कभी कि आधे से ज्यादा माँ बाप और बच्चे तो ये सोच में ही मर जाते हैं कि हाय राम हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों की शादी है कैसे करेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टाइल दुनिया ने बना दिया है। मतलब ये स्टैंडर्ड का हो गया है, स्टैंडर्ड, वो कहते हैं स्टेटस सिंबल बन गए हैं। सत्संग भी स्टेटस सिंबल बन चुके हैं आज के टाइम में। तो ये जो चीजें है ना, ये सोचने के बजाय अच्छी सोच लाओ, अच्छी सोच लाओ, अपने आप के अंदर ये चीज लाओ कि गुरुजी ने क्या सी छटनी होएगी। तो संगत की छटनी हो रही है, गुरुजी कर रहे हैं। अपने मन में ये भाव लेकर के आओ कि गुरुजी आप कर रहे हो, आप जानो, अच्छा भगवान तेरी मर्जी तू ही जाने। और हम ये सोचे कि ये कोरोना आ गया, वो कोरोना आ गया, कोरोना कोरोना भाड़ में जाओ ना, कोरोना 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 बंद करो ना। मैं तो कहती हूँ कोरोना कोरोना बंद करो ना, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। ईश्वर है तो हम सब है, क्योंकि जिसका ईश्वर है वो कहते हैं गरीबा दा रब होता है ना। सो जिसके साथ रब है उसका सब है। तो क्यों चिंता करनी है? हम अपने आप को हमने रब से जोड़ना। देखो पहले हम मंदिर जाते थे, आप थोड़ा सा इस टाइम को ना, मतलब मैं आपको एक मन का भाव बता रही हूँ, अपने दिल से सोचना कि देखो हम गुरुजी का ही बर्थडे होता था, घर में सबने गुरुजी के स्वरूप लगा रखे हैं, घर में गुरुजी का मंदिर बना रखा है, लेकिन हम लोग गुरुजी का कभी केक काटते थे इतने सेलिब्रेशंस के साथ? हम सीधा जाते थे भाई मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, हमने मंदिर जाकर बड़ी बड़ी लाइनों में लगेंगे। गुरुजी को ही अकेले छोड़ के चले जाते थे जिनका बर्थडे है। इस बार गुरुजी महाराज ने कहा कि भाई मनाओ बर्थडे, सबके घर में गुरुजी ने केक कटवाए, सबने अपने अपने घर में नाच गाना किए। ये पहला उत्सव बताती हूँ, जब बैसाखी आई थी पहली, और सारी पंजाब की, जलंधर की, लुधियाना की सारी संगत के साथ जूम मीटिंग के माध्यम से, नहीं वो गूगल मीट के माध्यम से, अभी भी पिक्स पड़ी है, हम लोगों ने इतना डांस गाना किया था। वो गुरुजी ने मेरे मन में भाव डाला था कि चक दे फट्टे, सबको नचा दो खूब। बहुत नाची थी संगत, और मैं बड़ी खुश हुई थी देख करके। मुझे सबसे प्यारी पंजाब की संगत लगती है, क्योंकि दिल्ली वाले सच्ची में कहने के लिए दिल वाले हैं, लेकिन दिल वाले नहीं है, ये दिल्ली वाले ही रह गए हैं, दिल्ली। क्योंकि दिल्ली वाले वो चीजें हम लोग समझ ही नहीं पाते। पता है हम ये कोरोना परोना से ही डरते रहते हैं। अरे खुश रहो, मैं नहीं कहती कि बाहर निकलो, मैं नहीं कहती कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट करो, इधर उधर जाओ, भीड़ भाड़ में जाओ, लेकिन यार रोना धोना क्यों मचाओ? खुश रहो, आपस में एंजॉय करो। अब देखो जिन माँ बाप के पास पैसा नहीं था, इस समय वो शादियां करे, वही 50 बंदे। आप कभी सोच करके देखो, मैंने उस दिन पहले भी कहा था कि गुरुजी के हिसाब से गुरुजी महाराज ने क्या कहा था हमारे जेठा अंकल को और भाटिया अंकल को कि 25 बंदे तुम्हारे और 25 तुम्हारे। सो ये गुरुजी का टाइम पीरियड चल रहा है भाई, जिसमें 50 लोगों के अंदर शादियां हो रही है। सो एंजॉय योरसेल्फ, अपनी जो अभी गुरुजी ने बख्शीशें दी है उनको एंजॉय करो। इस टाइम में जो जोड़े बन रहे हैं वो ईश्वर की कृपा से बन रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स से बन रहे हैं, उनको बहुत 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 एंजॉय करो। खुशियों का टाइम लाओ, खुशियों का टाइम आएगा, क्योंकि जहां गुरुजी है, मतलब मैं आपको दिल की बात बताऊं, आज मैं अपनी मम्मा को, हालांकि मैं समझती हूँ ऐसा नहीं है, उनके लिए वो टाइम वो दौर मुश्किल है, लेकिन वो मेरे हिसाब से उनकी सोच में और मुझ में अंतर है। मुझको ये लगता है कि मेरे पापा बहुत सेफ है अब, क्योंकि वो गुरुजी के पास है, उनके चरणों में है, उनके सेवा में है, उनके साथ है। उनको लगता है कि इसको सिवाय गुरुजी के कुछ दिखता ही नहीं है।
लेकिन सच्चाई है ना, क्योंकि पता क्या है, मैं सही बताऊं, गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, मतलब उनके लिए ये मेरा तो ये बिल्कुल ब्लैंक है। वो कहते हैं कि मैं एक ही चीज कहती हूँ कि अपने आप को लोगों के हाथों की कठपुतली मत बनाओ कि किसी ने चाबी भरी तो हंस पड़े, चाबी भरी तो रो पड़े। अपने वजूद को बरकरार रखो, अपने आप में एक चीजों के साथ में रहो कि बस हर पल शुक्राना है गुरुजी, हर पल अनंतम शुक्राना। और ज्यो राखे त्यों रहिए, जो जो तेरा हुक्म तीवे त्यों होवना। फिर से एक बार कहूंगी, इस भेदभाव से ऊपर उठिए कि सचखंड का प्रसाद चाहिए, अमृत वर्षा का प्रसाद चाहिए, शहद प्रसाद चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुजी चाहिए। जहां गुरुजी हैं वहां सब कुछ है। उस सुरूर में, उस दीवानगी में जियो। आपने देखा था ना कि कृष्ण भगवान तो एक ही थे, लेकिन 108 गोपियां थी और सभी को लगता था, उनकी सारी सखियों को, सारी गोपियों को लगता था कि मेरे साथ कृष्ण रास रचा रहे हैं। ऐसे ही आपको, मुझे, हर एक गुरुजी के बच्चे को लगता है कि गुरुजी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। एक चीज याद रखना, जितना सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा होएगा। मुझे पता है कि गुरुजी हम सबको बहुत प्यार करते हैं। अपने मन में वो भाव लेकर के आइए, तो गुरुजी से प्यार कीजिए एंड देखना इतनी बख्शीशें होंगी। अपने आप को देखो, मैं हर पल ये कहती हूँ, वो कहते ना, कई पैरा तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बन छावा, सानू गुरुजी सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा, सौखा कीता सावा दा सफर दातिया, शुक्र दातिया, तेरा शुक्र दातिया, बिल्कुल तेरा भाना मीठा लागे। और बस एक ही चीज बोलो कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जब सरबत का भला मांगेंगे, सबका कल्याण मांगेंगे, सबके लिए खुशियां मांगेंगे, तो वो कहते हैं ना, सबके लिए कहेंगे तो सब में तो हम अपने आप ही आ जाते हैं ना। सो गुरु जी को हमें बहुत सारा ब्लेस करेंगे ही ना, इतनी सारी खुशियां देंगे कि आप संभाल भी नहीं सकोगे। सो गुरु जी से सिर्फ और सिर्फ प्यार करना है। एंड मैंने ये प्लान आउट किया है कि जो न्यू ईयर का रात का, जैसे कि एज यू ऑल यू नो मेरे उसके अकॉर्डिंग की, जैसे मेरी नॉलेज में आप लोग चाहते थे कि हम सारे लोग एक साथ जुड़ करके न्यू ईयर में कदम रखें। सो रोला रप्पा डालते हुए, आनंद खुशियों के साथ में हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करेंगे। मैं रूम मीटिंग के माध्यम से, रूम क्रिएट रूम के माध्यम से आप सबको सबको उसमें ऐड करूंगी, रिक्वेस्ट बना करके लिंक भेजूंगी, जो जो ऐड होना चाहे वो ऐड हो, और मिल करके हम गुरुजी महाराज के साथ में उनकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करेंगे। खुशियों का टाइम आएगा और गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं और हंसते खेलते। आपको पता है गुरुजी के बहुत फेवरेट फेवरेट सॉन्ग थे, और टेढ़ी पग वालिया, टेढ़ी पग वालिया, एंड तू, वो क्या था, कौन सा, मैं तेरी टोर टोर वे माया, बताओ बताओ कौन बोलेगा, बोल के बताओ। जोगिंदर भैया और सबको इतना अच्छा लगता है वो, नाचते हैं हम लोग। आपका वो मंगला आंटी के सत्संग का टाइम होएगा, सारे मिल करके खुशियों वाला टाइम आएगा, मिलेंगे और एंजॉय करेंगे। पता नहीं कदों दिन आने हैं वापस। सो मैंने नहीं पता असी ता तक रहना नहीं रहना, लेकिन वो कहते ना, कौन जाने दाती ऐसा रहना है कि जाना है, चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना है। तो वही वाली बात है कि जो पल हैं उनको खुशियों से गुजारो, कि जियो के हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। कुछ पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। सो ऐसे सोचो कि गुरुजी, ये गुरुजी दिखा रहे हैं कि ये आप लास्ट टाइम आपका चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, जितना हो सके खुशियों को आप एंजॉय कीजिए, एक दूसरे के साथ खुशियां मनाइए, सबके कोशिश कीजिए कि कोई भी दुखी ना रहे। वो कहते ना, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। सो हर किसी को खुशियां बांटने की कोशिश करो, सबके चेहरे पे बिग वाली स्माइल लाने की कोशिश करो। मेरे को ये लगता है कि अगर हम दूसरों के चेहरे पे मुस्कान बांटने की कोशिश करते हैं, उनके चेहरे पे खिलखिलाहट लाने की कोशिश करते हैं। आपको बताऊं, मैं पेपर्स निकाल रही थी,
मैंने कितनी सारी मैगजीन्स रजिस्टर्ड कराई थी, लेकिन गुरु जी को पता होता है कब क्या होना है। उसमें से एक मैगजीन का नाम था खिलखिलाहट। तो शुरू से ये भाव रहे हैं कि सब खिलखिला के हंसते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। बिल्कुल, जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियां। सो खुशियों का टाइम आए। एंड अब मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ने जा रही हूँ। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप सबके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन जिनका आज बर्थडे है, जिनकी एनिवर्सरी है, उन सबको ढेरों शुभकामनाएं। गुरु जी ब्लेस यू ऑल वंस अगेन। मतलब गुरु जी और उनके पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो कहते ना, बारी बारी दिन ये आए, बारी बारी दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तारे तारे जितने नील गगन में तारे, तेरी उम्र हो उतने साल जितने आसमान में तारे। तारे तारे जितने नील गगन में तारे, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो गुरु जी की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा गुरुजी प्यारा मेरे साथ होता है, कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल कर देते हैं कि बहुत सारी खुशियां होती हैं, बहुत सारी। एंड देखो, जितनी भी मेरी गुंजाइश है, जिस भी मैं लायक हूँ, मुझे पता है मैंने इस प्यार से एक कहते ना गुरु जी का सत्संग भवन, लाइक कि जहां हम बैठ करके सत्संग कर सके, उसको बनाने की वो फीलिंग्स, वो चीजें, मतलब जब मैंने अपने घर में गुरुजी की गद्दी लगाई थी, उसका भी एक छोटा सा सत्संग है, बताती हूँ कि मन में क्या था। बस यही भाव था कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना अच्छा लगता है, तो मैं रोज रोज मंदिर नहीं जा सकती बिकॉज आई कांट अफोर्ड। तो क्यों ना मैं घर को ही मंदिर बना दूं। तो मैंने इस मंदिर को ना इस तरीके से बनाया कि मुझे सुकून मिले, मुझे वो पॉजिटिव वाइब्स आए, मुझे लगे कि मैं मंदिर में बैठी, वो एहसास हो। सो ऐसे ही अभी भी मेरी कोशिश है कि जो भी आए सत्संग में और वो एंटर करे रूम के अंदर, तो उसको वो मंदिर वाली फीलिंग आए, कि उसको लगे कि हम साक्षात गुरुजी महाराज के दरबार में ही बैठे हैं। क्योंकि जहां गुरुजी आकर के, वो कहते हैं ना, जिथे बाबा पैर तरे सा धरती भई हरियाली, है ना, जिथे मेरा सतगुरु आप विराजे। तो वो जो सच्चाई है वो गुरुजी को पता होता है। बिल्कुल। और ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि जदों दुनिया ने मेथों अख फेरी, गुरा ने मेरी बाह फड़ ली। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करो, अपने साथ महसूस करो। खुशियां ही खुशियां होंगी आपके पास में, और दामन खुशियों से भर जाएगा। वो कहते ना, गुरु कहने से तर जाएगा, हाँ गुरु कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, हाँ गुरु कहने से तर जाएगा। इसकी सेवा तो करके तो दे, दामन खुशियों से भर जाएगा, हाँ गुरु कहने से तर जाएगा। सो गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स है कि बस सिर्फ गुरु जी कह दो। मुझे कई बार संगत पूछती है, फोन करती है कि आंटी हम कौन सा पाठ करें, क्या करें। आज का मैं एक आपको सत्संग बताती हूँ। देखो कितनी हैरानी की बात है कि वो सागर कौशिक ना मेरे को फोन करके मुझे कहते हैं, आंटी मेरा नाम ये है, मैं सागर नहीं हूँ और मैं सागर कौशिक नहीं हूँ, ठीक है। जबकि मेरे स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, मैं आवाज भी पहचानती हूँ बिकॉज मैं बात कर चुकी हूँ।
मैं आपसे ना कुछ पूछना चाहता हूँ। वही सेम डायलॉग, उसे पता ही नहीं था कि संगत मुझसे हर बार शेयर करती है। मेरे मम्मी पापा बहुत ड्रिंक करते हैं, दोनों दारू पी के पड़े रहते हैं। और मैं अभी 14-15 साल का हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, जिनको मैं अपना पापा समझ करके। 14-15 साल का बच्चा है। अगर मैं उसकी वो बातें आपसे शेयर करूं, आप सुन करके हैरान हो जाओगे। 14 ईयर्स का बेबी अपने आप को कह रहा है मैं 14-15 साल का बच्चा हूं, और ये कह रहा है मैंने जिनको अपना पापा बनाया था उनको मैं 1.5 लाख रुपया दे चुका हूं अब तक, और उन्होंने भी मुझे धोखा दे दिया है। आप मुझे बताओ कि मेरा गुरुजी से कनेक्शन भी खत्म होता जा रहा है। मैं 7 साल से गुरुजी से जुड़ा हूं। सोनिया आंटी मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूं। आप बताओ कि गुरुजी से कैसे जुड़ जाऊं। तो मेरे को बड़ा शॉकिंग लगा, और मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैंने तो तेरी ऑडियो सुनी है, तू तो लोगों को शिक्षा दे रहे कि गुरुजी से कैसे जुड़ना है। तेरे जैसे बाबा जी को मैं कैसे समझा सकती हूँ। अगर वो बच्चे की तरह होता तो हम उसे कुछ समझाते। एंड सिंपली कभी किसी से आर्ग्यूमेंट करने का कोई फायदा नहीं। ऐसे लोगों के लिए कोई टाइम नहीं है, मत्था पच्ची करने का कोई फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। क्या करना है हमने, हम दुनिया को नहीं सुधार सकते। आपने और हमने खुद को सुधारना है, अपने आप को खुश रखना है। हर बंदा जब ये सोचेगा कि हमने अपने आप को खुश रखना है, सो गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स होंगी कि आप और मैं, हम सारे मिल करके खुशियां मनाएंगे। एंड नहीं, मैं कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट कहती हूँ, कि जिनको, हालांकि गुरुजी माफ करे, बट गुरुजी ने मुझे ये सिखाया भी है कि जिस चीज में तुम्हें खुशी नहीं मिलती ना, वो काम करने की जरूरत नहीं। एक है आंटी, उसको मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो मेरे घर आए कभी, वो मतलब कदम भी रखे या सत्संग में भी आए। सत्संग में भी मुझे उसकी एंट्री नहीं चाहिए। सॉरी गुरुजी, बट मैं ऐसी हूं, मैं नहीं मान सकती। उसके तो अगला पिछला नाम भी किसी से ऐड होता है ना, सो मेरे को लगता है कि इमीडिएट जैसे ही वो पूछे कि भी मैं क्या सत्संग में आ जाऊं, मैं सीधा बोलती हूँ कि नहीं, सॉरी। एंड वैसे भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, हम पहले पूछ चुके थे और संगत को ऑलमोस्ट हम अपना वो सिस्टम के अकॉर्डिंग सब कर चुके हैं। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। फिर भी जो आ जाएगा सिर मत्थे है, बट हाँ, मैं अपने दिल से जानबूझ के, मैं उनकी तरह नहीं हूँ, आंखों देखी मक्खी नहीं खाती। ना मैं गांधी जी हूँ कि कोई मेरे एक गाल पे तमाचा लगाए तो दूसरा सामने कर दूं। ऐसा कोई काम मैं नहीं करती जिससे मुझे दुख हो, क्योंकि सबसे पहले यहाँ ईश्वर बैठा है, ये गुरु जी यहाँ बैठे हैं। तो ठीक है, मेरे को सारी संगत में गुरु जी महाराज विराजमान है, लेकिन फिर भी उससे पहले यहाँ पे भी विराजमान है। तो मैं अपने आप को दुख कैसे दे दूं भाई, है ना। सो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। लैपटॉप चाहिए क्या? क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए था। क्यों? एसएससी का फॉर्म भरना था। हो माय गॉड, फोटो चलो अपलोड करनी है। ओके, चलो थैंक यू सो मच। फिर ले जाओ जी लैपटॉप, क्योंकि ना आज वो मेरा आखिरी डेट है। ऐसे बैठते हैं हम, ठीक है। कहते हैं ना कि मेरा ना ट्राइपॉड ऊपर रखा हुआ था, तो मैंने आज लैपटॉप को ही अपना वो बना लिया। क्या चाहिए अब? चार्जर। ये लो जी। थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम जी, भरो, गॉड ब्लेस यू। सो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। और चलो फिर, आपने बोला है तो एक मैं सुनाती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु जी के लिए प्यारा सा एक गाना गाती हूँ, जो मैं रोज सोचती हूँ मन में, और गुरु जी को सुना के सोती हूँ कि वो क्या होता है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके
नसीब में ये रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। बाहें गले में डाल के हम रो ले जार जार। फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। और मेरा एक सबसे बहुत मोस्ट फेवरेट है जो मैं गुरुजी के लिए गाती हूँ, वो क्या है? मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तेरी खुशी में है खुशी, तेरे गम में हूँ गम। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। एंड बिल्कुल अरदास तो 24 घंटे रहती है और वो मेरा मोस्ट फेवरेट है कि अरदास करा हर श्वास करा मेरे प्रीतमा जियो। तो बहुत ही प्यारा भजन है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड हर पल अरदास है कि गुरुजी आपके सारे बच्चे हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, खुश रहे और खुशियां ही खुशियां हो। और कैसे कहते हैं ना कि जय गुरुजी। और सभी मिल करके एक बार सभी मिल करके अरदास कीजिए कि जिनके भी अपने किसी भी प्रॉब्लम में है, किसी भी दुख की वजह से, किसी परेशानी की वजह से वो किसी भी कारणवश परेशान है, सो गुरुजी उनको बहुत 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 रिलीफ दें, उनके दुखों का निवारण करें, उनको बहुत सारी खुशियां दें, उनके जीवन में खुशियों का कहते आगमन हो। अच्छा, सो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। एंड बच्चों को हमेशा खुश रहना सिखाइए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर हाल में गुरु जी का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। है याद जिन्हें दाता हर दात मिले उनको, बिन मांगे खुशियों की सौगात मिले उनको। सुख पाके जो सुख में नहीं मन भरमाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। सो देखो मेरे कहते ना कि लैपटॉप नहीं है तो क्या हुआ, हाथों से हमने अपने आप को स्टैंड बना लिया है। अनामिका जी, गुरु जी आपके भाई को बहुत 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 ब्लेस करे। एंड आपके भैया के लिए एक छोटी सी 2 लाइनें मैं गाती हूँ कि वो कहते ना, हो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे भैया तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया। आपने देखा, हो गंगा मैया मैया, हो गंगा मैया, कि ये ठंडे से टेबल पे हाथ रखते ही मेरी नोज बंद हो गई, इतनी सेंसिटिव हूँ मैं। सो गुरुजी जो है ना, मुझे तो बहुत सारी प्यारी
खुशियाँ दे करके रखते हैं, इतनी सारी खुशियाँ देते हैं। और इतना प्यारा उन्होंने गुरु परिवार दिया है, इतनी प्यारे प्यारे भाई बहन दिए हैं। शालिनी गुप्ता जी, तुषार जी, जय गुरु जी, अनिल आनंद जी। एंड मैं तो 90% गुरु जी के पास ही रहती हूँ, पता है आपको। मुझे बस मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, हो मेरे गुरु जी ही दीन दयाल, मैनू रख चरणा दे नाल, ना डोले मेरा मन, मेरी पल पल करो संभाल, कोई श्वास सिमरन बिना जाए ना, तेरे दास नू, तेरे भक्त नू कोई कमी आवे ना, कोई कमी आवे ना। सो आप सबको कोई दुख ना आए, कोई कमी ना आए, कोई तकलीफ ना आए। लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मिलेंगे एंड कल मिलेंगे। जिस दिन 100% काम खत्म हो गया उस दिन दोनों टाइम मिलेंगे, अदरवाइज रीड माई मैसेज। ओके डार्लिंग, बताओ आंटी बच्चों को क्या लिखा है, समझ नहीं आया, ऊपर चला गया। एक भजन सुना दो यार, मैं इतनी देर से भजन ही तो गा रही हूँ। आपके भैया ठीक है? हाँ जी ठीक है। हाय प्रिया, चल प्रिया तेरे लिए गाती हूँ, मतलब तेरे क्या सभी के लिए गाती हूँ। पहले 2 मिनट वो कर लूँ, अपने हाथ ठंडे ठंडे हो गए ना, ठंडे टेबल पे रखे तो नोज ही बंद हो गई है। चलो मैं प्रिया के लिए प्रिया का फेवरेट गाती हूँ। वो कहते ना, छाई काली घटाए तो क्या, इसके आंचल के नीचे हूँ मैं, आगे आगे ये चलता मेरे, अपने गुरु जी के पीछे हूँ मैं, इसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है, गुरु जी प्यारे मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है, राधा रानी तेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। रेनू कौन सा तेरा मैसेज नहीं पढ़ा मेरी जान? और कौन कह रहा है यार, आप लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि जिसका मैसेज नहीं पढ़ती मैं उससे नाराज हूँ? ये नाराज शब्द ना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। हाँ बस कभी कभी ऐसा होता है कि 1 सेकंड के लिए दूध में और पानी के उबाल की तरह मुझे गुस्सा आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वैसे ही हो जाता है नॉर्मल। तो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मिक शर्मा यानी मयंक शर्मा हमारे साथ 3 o'clock पे सत्संग शेयर करेगा, एंड बड़ी प्यारी ठेठ पंजाबी में, आपको बहुत प्यारा आनंद आएगा। सो सब लोग जुड़ेंगे ब्लेसिंग्स पेज के साथ और मिक के साथ, हम उसका सत्संग सुनेंगे, गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेंगे। एंड प्लीज़ मेरी बेटी को ठीक कर दो, गुरु जी बिल्कुल ठीक करेंगे। अनु आंटी, बेटियां सबके सांझी होती हैं और गुरु जी सबको 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 बहुत ब्लेस करते हैं, आपको मुझे सबको, क्योंकि आपको और मुझे सिर्फ अपने एक बच्चे का ख्याल है, गुरु जी को संपूर्ण जगत का ख्याल है। गुरु जी सभी के बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, ब्लेसिंग्स करते हैं। अब हिचकियां आनी शुरू हो गई, वो कहते हैं ओ मैनू हिचकी आ रही है, लगता है मां बुला रही है, ओदा दिल नहीं लगता होना, ओदा दिल नहीं लगता होना, मैनू तां बुला रही है, ओ मैनू हिचकी आ रही है, लगता है माँ बुला रही है। और यहाँ तो हिचकी इसलिए आ रही है क्योंकि गुरु जी बुला रहे हैं, कह रहे हैं अब आजा मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें बतानी है। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट। कह रहे होंगे आंटी नू तो नेल पेंट रिमूव करने का भी टाइम नहीं मिलता है। सो सच्ची टाइम नहीं मिल रहा है आजकल। सो गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करें, बस सब कुछ अच्छा हो जाए
और अच्छे से हम सेलिब्रेट कर सके, और जो लोग मंदिर नहीं जा पाएंगे उनको बिल्कुल मंदिर वाली फीलिंग आए, बहुत सारी खुशियां मिले। सो वंस अगेन लव यू।